एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। ऑल ऑफ यू नो द आंसर, आई मीन ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट। सो ट्राई करो। एक्चुअली गामा में ना कोई दिनों से कंफ्यूजन हो रहा था गामा का पीडीएफ में, तो एक आज उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करो और बताओ आंसर क्या है। मतलब गामा का ये पीडीएफ है, मैं बता देता हूँ वो। Sir, 2,40. Okay, so you get 2,40 B. Yeah, what about the others? Yes, sir, 2,40. ओके, तो इसमें क्या है, जैसे ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया गया है, मतलब मेरे पास ना, मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे पास गामा है ना, गामा के 3 पीडीएफ डिफरेंट फॉर्म के हैं। तो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इन पैरामीटर अल्फा एंड पी। तो अल्फा की जगह पी है, मतलब जैसे यूज करना चाहो। ओके, तो इस मतलब अगर मैं इसको अल्फा बीटा में लिखता हूँ, जैसे गामा, इसको तुम लिख सकते हो पी कॉमा अल्फा, ऐसे लिखते हैं ना क्या? इफ यू वांट यू कैन राइट अल्फा पी। सो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। तो इसका मीन क्या होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? तो ये जो पीडीएफ लिखा है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मीन क्या है? P by alpha, sir. P by alpha. ओके, पी बाई अल्फा एंड वेरिएंस जो है By alpha square. पी बाई अल्फा। अब ये तुम्हें अगर पता है तो एनफ है सॉल्व करने के लिए। मैंने तुम्हें कहा था कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें जो याद है तो उसके करस्पॉन्डिंग मीन वेरिएंस पता हो, देन यू कैन डू। तो सिंपल है, मीन 20 है, तुम पी अपॉन अल्फा को 20 रख दो, ठीक है ना। सो यू पुट इट 20 एंड यहाँ वेरिएंस पी अपॉन अल्फा स्क्वायर है, ये भी तुम्हें दे रखा है 10। तो यू हैव 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, सो यू कैन सिंपली सॉल्व इट टू गेट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी, एंड वही तुम्हें बताना है ना। यहाँ से पी अपॉन अल्फा 20 है, यहाँ से पी अपॉन अल्फा जो होगा 10 अल्फा हो जाएगा, 10 अल्फा जो है 20 है तो अल्फा 2 हो गया। समझ आ रहा है सबको? जैसे भी तुम्हें सॉल्व करना आता है वैसे कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक इक्वेशन से आएगी p इज इक्वल टू 20 अल्फा, दूसरे से आएगी p इज इक्वल टू 10 अल्फा स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला पता है तो पता तुम्हें होना, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ अभी, और इसका मीन जो होगा पी अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एंड दूसरे वाले रिजल्ट जो यू हैव टू गिवन इन्फॉर्मेशन, सो इफ यू यूज दिस देन इट इज 10 अल्फा स्क्वायर, एंड दोनों p की वैल्यू ही है तो यू इक्वेट कर दो 20 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा स्क्वायर। सो ठीक है, सो 20 अल्फा इज 10 अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा एक कैंसिल कर दो तो इट विल नॉट बी जीरो, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव दिया है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, मतलब अल्फा यू गेट 2, अल्फा 2 आ गया, यू पुट इट एनी वन ऑफ द इक्वेशन एंड देन यू गेट p, सो p इज 20 इंटू 2 40। ठीक है, तो तुम्हें इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग, है ना, पता होना चाहिए मीन और वेरिएंस क्या है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, तो मैं इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा बीटा में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? चलो इसको मैं वहाँ स्टार्ट करता
किसी को डाउट है इसमें, मतलब सॉल्व करने में? मीन वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे। तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा लेक्चर था, 39 तक हमने शायद देखा हुआ है। 39। तो जो पीडीएफ यहाँ हमने यूज किया है, जो उसमें उसने मेंशन किया था, तो मैं इसको अल्फा बीटा के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 जैसे गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा, है ना, तो यही वाला फॉर्म है। क्वेश्चन था एंड e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एक्स रेज़ टू पावर अल्फा, है ना, अल्फा माइनस 1। तो मैं ऐसे लिखता हूँ। वहाँ तुमने क्या नोटिस किया होगा कि जो p है उसके प्लेस पे मैंने यहाँ अल्फा यूज किया है, जो वहाँ अल्फा है उसके प्लेस पे मैंने बीटा यूज किया है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने ऐसा इसमें नहीं लिखा है गामा अल्फा बीटा, ऐसा नहीं लिखा। वो चाहता तो यूज, अगर सपोज क्वेश्चन में यूज करता 5th क्वेश्चन में कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा कॉमा पी या p कॉमा अल्फा, अगर ऐसा यूज करता तो वो तुम्हें इस वर्ड को एक्सप्लेन किया होता। कहाँ पे? इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने अल्फा गामा पी लिखा है, तो गामा पी वो अज्यूम नहीं करा, तुम्हें पता होगा, तो उसको उसने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर वो ऐसा लिखता, यू कैन सी हियर सेकेंड लास्ट लाइन, है ना। सो गामा पी एक्सप्लेन किया। अगर कहीं ऐसा यूज करता है गामा अल्फा बीटा, सपोज कि एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा, तो वो गामा अल्फा बीटा को एक्सप्लेन करेगा एग्जाम में। तो तुम्हें इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैं कौन सा पीडीएफ यूज करूँ, है ना। तो वो ऐसा यूज करे, अदरवाइज डायरेक्ट पीडीएफ गिवन होगा जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं नोटेशन यूज किया, नोटेशन को एक्सप्लेन करेगा। ओके ठीक है। तो मैं इसको अगर बोलता हूँ, मान लो ऐसा इसको लिखता हूँ, क्या लिखूँ, गामा अल्फा बीटा या गामा बीटा अल्फा? तुम लोग क्या यूज करते हो इस पीडीएफ बीटा में? अल्फा। तुम लोग बीटा अल्फा लिखते हो, ओके। तो इस तरीके से, और इस केस में इसका जो EX होता है ना, तो इसका मीन क्या होता है इस पीडीएफ के लिए? मीन अभी तुमने बताया, तो क्या होगा? जैसे वहां यूज किया हमने, क्या यूज किया था? P बाई अल्फा। यहाँ हो जाएगा अल्फा बाय बीटा सर। अल्फा बाई बीटा। और वेरिएंस? अल्फा बाय बीटा स्क्वायर। हाँ, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर। MGF क्या होता है? 1 माइनस बीटा टी रेज टू माइनस अल्फा। 1 माइनस बीटा टी रेज टू माइनस अल्फा, ओके। सो नहीं, यहाँ पे, हाँ T upon बीटा है। यहाँ पे इस पीडीएफ के लिए T अपॉन बीटा होगा। चेक करो एक बार, चेक कर लो तो। यस सर। क्योंकि अगर मैं, जैसे क्या होता है दूसरा पीडीएफ जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा होगा या कुछ बुक में यूज करते हैं, जैसे रोहतगी में जो मैं लिखता हूँ, रोहतगी में तुम अगर बुक खोलोगे VK रोहतगी की, तो उसमें उसने पीडीएफ ये लिखा है 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज टू पावर अल्फा, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई बीटा और एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा मैं लिखता हूँ, गामा अल्फा बीटा रेज टू पावर अल्फा ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई बीटा, ठीक है। तो वो उसमें तुम देखोगे तो वो इसको यूज करता है गामा अल्फा बीटा इस तरह से। तो यहाँ क्या है, मतलब उसमें बीटा को 1 बाई बीटा यूज किया है, ठीक है। तो इस केस में जो MGF आता है
तो यहाँ तुम ई एक्स फाइंड करोगे तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ बीटा की जगह 1/बीटा आ गया है, तो यहाँ हो जाता है अल्फा बीटा, यहाँ वेरिएंस हो जाता है अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाता है ना। और यहाँ जो तुम्हारा MGF होता है टी के टर्म में, तो वो आ जाता है 1 माइनस टी बीटा या बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से है। और साहू वाली बुक में तीसरा फॉर्म यूज किया है, तुम देखोगे तो उसने क्या किया है, इस वाले PDF में अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दिया है। हाँ, अल्फा बीटा को, ये साहू वाली बुक अगर तुम देखोगे तो आई थिंक अल्फा बीटा को उसने इंटरचेंज किया है। राइट, इसी वाले PDF में जो साहू वाली बुक है उसमें उसने अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दिया, बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा। ठीक है, मतलब इसको भी तुम बीटा अल्फा लिख सकते हो। सो ये डिफरेंट बुक पर डिपेंड करता है, इसलिए बोल रहा हूँ जहाँ कंफ्यूजन है वो टीचर को ही पता है, जो पेपर बना रहा है उनको ही पता है, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं एक ही किताब पढ़ के वो प्रोफेसर बन गया होगा, है ना, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो उनको ये चीज़ पता है, तो इसलिए वो एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें। ओके, सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। So next question is, let x and y are IID random variable with PDF, और मैं कौन सा PDF यूज करूं, तो मेरे पास 3 फॉर्म है, मैं कोई भी एक लिख सकता हूं ना, तो एक यूज करते हैं, सपोज लेट मी यूज दिस वन। सो चलो जो जैम वाले में था वही यूज करता हूँ। तो 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज टू पावर अल्फा, है ना, e रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स एंड एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, और इसमें तुम्हें पता है तुम लोगों को कि अल्फा बीटा एक्स सब नॉन नेगेटिव होते हैं, मोर देन इक्वल अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा, 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज PDF ऑफ x प्लस वाई। So you can name it something, है ना, Z और W, whatever you want, या U हम लोग ले रहे थे लास्ट क्लास में, चलो U यूज करते हैं। ट्राई करके देखो। अब इस तरह क्वेश्चन के लिए 2 मेथड हमारे पास, एक तो MGF वाला मेथड है और एक जो है जो जैकोबियन वाला मेथड है ना। उसके लिए U तुम्हें पता है तो V तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा, तो V तुम x y इस तरह से कुछ अज्यूम कर सकते हो, x माइनस वाई, एंड देन तुम्हें ज्वाइंट निकालने के बाद फिर मार्जिन निकालना पड़ेगा। मेथड दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। Sir, you follow gamma distribution with beta comma 2 alpha. जैसे इसको अगर हमने इसका तुम नोटेशन लेके चल रहे हो, गामा बीटा कॉमा अल्फा, है ना। ओके, तो इसको क्या करते हैं, MGF वाले तरीके से इजीली कर सकते हो, है ना, मतलब बहुत इजी है। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन उस पर पॉइजन वाले किए थे, पहले हमने ऐसे कई क्वेश्चंस किए हैं जब हम रैंडम वेरिएबल देख रहे थे, मतलब MGF जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल, एक्स का मतलब तुम्हें इस डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग MGF पता होना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो माइनस बीटा एक्स है, तो उसके केस में इस वाले का PDF है ना, ये इसका MGF है। सो MGF ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, तो ये होगा 1 माइनस t बाई बीटा रेज टू पावर माइनस अल्फा। सिमिलरली MGF ऑफ y इन टर्म्स ऑफ t रखता हूँ, सो 1 माइनस टी बाई बीटा, अच्छा इसका भी तो सेम ही रहेगा कि दोनों IID है। अच्छा मैं ऐसा कर सकता था अल्फा बीटा, मतलब इसको अल्फा 1 उसको अल्फा 2 कर देता, तो उससे भी हो, मतलब वैसे सॉल्व हो सकता है, तो क्योंकि पावर में चेंज रहेगा। अब हमारे पास एक रिजल्ट था कि इंडिपेंडेंट अगर है ना, तो हमारे पास क्या रिजल्ट था कि इफ 2 रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, सो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन MGF ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, सो इसका तरीका था MXT इंटू MYT। सो यू कैन डू, यहाँ तो दोनों का सेम ही है क्योंकि IID है, तो मीन वेरिएंस है ना MGF सब सेम रहेगा। सो 1 माइनस है ना t बाई बीटा इसकी पावर माइनस अल्फा, और इंटू में सेम थिंग
तो पावर ऐड होकर -2 अल्फा हो गया। तो बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि अल्फा की जगह यहाँ पे इसमें जो अल्फा है एमजीएफ में -2 अल्फा हो गया, और एमजीएफ यूनिक होता है, तो इसीलिए तुम यहाँ बोल सकते हो अगर पैरामीटर मान लो गामा कॉम बीटा कॉम अल्फा ले रहे हो, सो यहाँ ऐसा बोलो एक्स वाई आर गामा बीटा कॉम अल्फा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ जो x प्लस वाई हमने देखा है दैट इज गामा, बीटा की जगह तो बीटा ही है ना, ये जो बीटा यहाँ भी था और यहाँ भी इनमें भी है, सो बीटा सेम है और अल्फा की जगह 2 अल्फा हो गया। और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 लिया होता, मान लो यहाँ अल्फा 1 होता, यहाँ अल्फा 2 होता, तो पावर में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाता माइनस में, तो उस केस में यहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाता। ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा है ना, मतलब सर जब नोटेशन में पैरामीटर लिखते हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे माइंड में वैसा होना चाहिए फिट कि ओके अगर मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ इसका मतलब ये है, तुम अल्फा बीटा लिखोगे तो फिर वहाँ अल्फा 1 यहाँ 2 अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा है ना। अगर तुम नोटेशन वैसे लिखते हो इसको गामा अल्फा बीटा, तो एक्स वाई आर गामा अल्फा बीटा, एक्स वाई आर गामा अल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा गामा 2 अल्फा बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब उसके हिसाब से तुम्हें याद रखना है कि इस नोटेशन मेरा इस नोटेशन का मतलब पीडीएफ ये है, वो चीज़ है। और जैम में नोटेशन यूज नहीं करेगा, अगर वो यूज कर देगा तो उसको एक्सप्लेन किया होगा तुम्हें कि इस नोटेशन में मेरा मतलब ये है। ठीक है, इसको जनरलाइज करेंगे तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो, जैसे मैंने अभी यूज किया है, सो एक्स इज गामा जो मैं बोल रहा था बीटा कॉमा अल्फा 1 एंड वाई इज गामा बीटा कॉमा अल्फा 2 एंड देन एक्स प्लस वाई वी गेट गामा बीटा कॉमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर अल्फा बीटा यूज कर रहे हो मतलब यहाँ अगर लिखता मैं अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 बीटा, तो यहाँ लिखता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रवृत्ति में तुम देखो कि गामा अल्फा बीटा यूज किया उसने, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है, तुम्हें कोई एक ही याद रखना है या उसके हिसाब से फिट कर सकते हो। ओके, एक्चुअली सिलेबस में ना ये चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जैसे मैं सिलेबस देख रहा था अभी, सो इफ यू सी हेयर तो हम यहाँ पे हैं ना, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, गामा एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग देयर एमजीएफ। तो तुम्हें एमजीएफ से ये पता करना है कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब एक्स वाई दोनों बाइनोमियल है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स वाई दोनों पॉइजन है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव बाइनोमियल है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगेन एक्स वाई दोनों है ना गामा है तो x प्लस वाई क्या होगा, और दोनों अगर नॉर्मल है एक्स एंड वाई तो x प्लस वाई क्या होगा। इन के इसके लिए तो क्वेश्चन जो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, मतलब ये जो 5 इसने नाम यूज किए 1 2 3 4 5 है ना, 5 यूज किए ना नाम, तो इन्हीं 5 में से क्वेश्चन जैम में आएगा, मतलब एमजीएफ को यूज करके सम अगर पूछेगा तो है ना, ज्यादा चांस यही है। किसने एक्सप्लिसिटली लिखा है, बाकी तुम लोगों को पता ही है। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछ लूं सपोज जैसे x इज बाइनोमियल n1 कॉमा p है ना, ये हम पहले डिस्कस किया हुआ, जस्ट मैं रिवीजन के लिए तुम्हें याद दिला रहा हूँ, बाइनोमियल n2 कॉमा p, तो बताओ देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, क्या होगा, n1 प्लस n2 कॉमा p। हाँ है ना, ये सबको याद है। तुम प्रूफ करना चाहो तो मेथड तुम्हारे पास दोनों है ना, एमजीएफ वाला भी है और बाकी भी है। सबको समझ आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आता है, जैसे तुम अगर देखना चाहो तो देखो एक्स, इसका एमजीएफ क्या है जी, एक्स का बाइनोमियल n1 कॉमा p का q प्लस p e t है ना, q प्लस पी ई रेस टू पावर टी और इसकी पावर n1 जो भी n है ना, बर्नौली का 1 हो जाता है n तो इसलिए वो नहीं आता है पावर, एम वाई टी,
सो क्यू प्लस पी ई रेस पी कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और आएगा तो स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो इसको सम करोगे तो हमें क्या है, हमें पता है कि एम जी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ टी, क्योंकि अच्छा मैंने बताया नहीं तुम्हें, दिस आर इंडिपेंडेंट, तो मुझे इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो इन दैट केस है ना, तभी तुम ऐसा प्रोडक्ट में लिख पाओगे। एंड देन यू गेट q प्लस पी ई रेस टू पावर टी, और इसकी पावर हो जाएगी n1 प्लस n2। तो यहाँ से ये पता चल गया, ओके, तो mgf में क्या डिफरेंस आ रहा है, पावर में n1 प्लस n2 हो गया, इसका मतलब x प्लस वाई बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, ठीक है। सो बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, ओके। सिमिलरली हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, x इज पॉइजन लैम्डा 1, y is poison lambda 2, ठीक है, and they are independent, so they are independent। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, तो ये सबको याद ही होगा अभी, है ना। क्या होगा आंसर, बस पैरामीटर ऐड हो जाएगा, प्लस लैम्डा 2। ठीक है। तो इसका प्रूफ में ऐसा था कि इसका जो mgf है, दिस इज e raised to power lambda 1 e raised to power t minus 1, एंड इसका mgf है e raised to power lambda 2 e raised to power t minus 1, एंड देन हम इंडिपेंडेंट है, तो अगेन x प्लस वाई का mgf फाइंड करते हैं, दैट इज mxt इंटू myt। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो e raised to power lambda 1 प्लस lambda 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी कॉमन है, e raised to power t minus 1। सो यहाँ से फिर डिसाइड करोगे, ओके, सो मीन्स दिस इज दिस, दैट्स व्हाई वोल्ट, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अच्छा अभी मैंने यहाँ लिखा है ये गामा वाला और नॉर्मल का। सो नॉर्मल में क्या होता है, इफ x इज नॉर्मल, मान लो μ1 कॉमा सिग्मा नो स्क्वायर, ठीक है, and y is normal mu2 sigma 2 square, and they are independent, they are independent। so then what is distribution of x plus y, क्या होगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, राइट। सो सिमिलर वे वी कैन प्रूव दिस, है ना, हमें प्रूव करना होगा तो वी कैन प्रूव इट सिमिलरली, जैसे बाकी अभी 3 क्वेश्चन किए हमने। सो लाइक द लास्ट 3 क्वेश्चन वी कैन प्रूव दिस वन आल्सो। करके देख लो सब लोग, खुद से प्रूव करके देख लो। ओके नेक्स्ट है सर ज्योमेट्रिक्स x1 बाय x1 प्लस x2 जो यूनिफॉर्म फॉलो करता है उसको प्रूव कीजिए ना। एक मिनट, हाँ अच्छा इसका हो गया ना, ये कैसे करोगे, तो इसका तो इजी है, एक मिनट आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पर। सो mgf ऑफ x क्या होता है, e raised to power mu t plus 1/2 sigma square t square, and similarly myt will also be
अच्छा यहाँ मैंने mu1 सिग्मा सर 1 ये लिया, mu1 e raised to power mu2 t plus half sigma 2 square t square, and then using the same rule, they are independent, so we can just multiply both. So e raised to multiply करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो लाइक डायरेक्टली लिखोगे तो mu1 plus mu2 t plus हाफ कॉमन ले लोगे, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है, कंपेयर करने पे ये पता चलता है कि ओके, सो दिस इज नॉर्मल mu1 plus mu2 एंड वेरिएंस इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये वन मोर क्वेश्चन इज, अच्छा मेन ये है फिर हाइपरजोमेट्रिक नहीं, नेगेटिव बाइनोम, उसमें ना 5 डिस्ट्रीब्यूशन का नाम यूज है, तो मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ पांचों का, है ना। सो वी नो फॉर बाइनोमियल, फॉर पॉइजन, फॉर गामा एंड फॉर नॉर्मल। सो व्हाट अबाउट नेगेटिव बाइनोमियल? ठीक है, सो ये भी थोड़ा बाइनोमियल के जैसा ही होता है, जस्ट है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो पहले ये बताओ कि क्या होता है इसमें। एक बार नेगेटिव बाइनोमियल को डिस्कस करते हैं, फिर बात करते हैं ना। सो एक्स क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे हम? ऐसे से पूछता था कि हमसे कि इस क्वेश्चन का यूज कब होता है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड, सिक्स इन 10th ट्रायल या 10th टॉस, है ना, या 6th हेड इन 10th टॉस ऑफ अ कॉइन। तो इस तरीके से सर एक्स बताना है कि एक्स क्या होता है? हाँ, एक्स का मतलब क्या है, या तुम डायरेक्टली यू कैन टेल द पीडीएफ। नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर गेटिंग द केस सक्सेस। नंबर ऑफ फेलियर्स फेलियर्स बिफोर गेटिंग द केस सक्सेस। बिफोर गेटिंग, अच्छा, द केस सक्सेस। केस सक्सेस। ओके, तो इस केस में जो होगा, अच्छा तुम फिर वैसा यूज करोगे, x प्लस के फिर -1 चूज k -1, है ना, और टोटल सक्सेस के है, सो p रेज़ टू पावर k सर -1। नेगेटिव बाइनोमियल के भी दो पीडीएफ्स होते हैं ना? हाँ, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में तुम लिख सकते हो, एंड दिस यू विल हैव x एंड इनटू p। x ना लिखते हैं, हाँ तो चलेगा। सी एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका ये होता है, हाँ मतलब x प्लस के को तुम नाम दो, जैसे x प्लस के क्या टोटल ट्रायल्स है, नंबर ऑफ फेलियर्स, x इज अ फेलियर बिफोर k सक्सेस। सो टोटल कितनी बार ट्राई किया तुमने। एक और तरीका होता है कि तुम इसको, जैसे तुमने k लिया, मैं k की जगह r भी ले सकता था, जैसे मान लो चलो इसको k की जगह r कर देते हैं, r इज सक्सेस, तो यहाँ हो जाएगा k की जगह हम r लिख देंगे, यहाँ r हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरह से, मतलब तुम इसको भी देखोगे दो तरह से लिखा जाता है ये नेगेटिव बाइनोमियल, है ना। सो x प्लस आर माइनस वन चूज r माइनस वन, या x लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, उस रूल से इस r माइनस वन की जगह तुम देखोगे लिखा होगा x, तो दैट ऑल्सो फाइन। एंड p रेज टू पावर फाइनली इस पे r हो जाता है, एंड 1 माइनस p रेज टू पावर x, मतलब x फेलियर है और r सक्सेस टोटल आया। ओके, तो और दूसरा तरीका क्या होता है कि x प्लस आर को ही लोग जैसे लेते हैं, जैसे दूसरा तरीके से मैं डिफाइन करूं x को इस तरह से, गेटिंग आर एस सक्सेस ऑन x द ट्रायल, या ऐसा समझो, मतलब यहाँ x लिया तो इसका x, इसी x से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ये तुम n मान सकते हो पैरामीटर, इफ यू वांट सो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ n एंड r, है ना, दो पैरामीटर में बना सकते हो, सो वहाँ भी है। सो इसको अगर तुम लिखोगे तो व्हाट इज द पैरामीटर हेयर, r के टर्म में लिखा है ना हमने। अच्छा, साहू वाली बुक में क्या इसने नोटेशन यूज किया है,
मतलब इसी को तुम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ में क्या होता है कि n प्लस आर की जगह टोटल हम x कंसिडर कर लेते हैं, या x प्लस आर की जगह, सॉरी x प्लस आर की जगह या तो n होगा या x होगा। सो उस तरीके से, सो यू में सी जैसे ये लिखा होगा x माइनस वन चूज r माइनस वन, है ना, एंड देन p रेस्ट टू पावर क्या होगा, पहले r माइनस वन लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट r माइनस वन लास्ट ट्रायल हमेशा सक्सेस रहेगा ना, तो x माइनस वन ट्रायल में से r माइनस वन सक्सेस मिलेगा तुम्हें। इसमें क्या होता है कि टोटल x ही मैं यूज करता हूँ, मान लो इस तरह से लिखता हूँ मैं कि x नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल है गेटिंग r सक्सेस इन टोटल x ट्रायल्स, है ना। ये तुम तो अपने वर्ड में लिख सकते हो ना, द ट्रायल नंबर एट विच वी गेट r सक्सेस, है ना, इस तरह से। if you want to modify, so the trial number at which we get rth success, so you can write in this way also. तो इस केस में क्या होता है कि x माइनस वन चूज r माइनस वन, p रेस टू पावर r माइनस वन, q रेस टू पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x and x minus r. sorry x minus r ना, you will subtract it x minus वन minus r minus वन, so subtract करने के बाद है ना x minus r and last is success again, है ना। तो last trial होगा जो x trial है, so last trial is always success, that's why we use this. So at the end you see x minus वन r minus वन and p raised to power r and q raised to power x minus r, ठीक है। तो कोई भी एक यूज कर सकते हो तुम। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैम में देखा तो पीडीएफ तुम्हें अलग से दिया होगा, सो यू डोंट हैव। अच्छा, यहाँ पे जो पैरामीटर है इसको क्या लिखते हैं, सो नेगेटिव बाइनोमियल, चलो एन बी लिख देता हूँ। सो व्हाट आर द पैरामीटर आर एंड पी, है ना, यही ना, क्योंकि क्यू इज वन Yes, sir. माइनस पी, वी नो क्यू इज वन माइनस पी, सो क्यू को इन्वॉल्व कर जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ भी ऐसे ही है, सो इट डिपेंड्स, है ना। यू कैन ऑल्सो राइट नेगेटिव बाइनोमियल, यहाँ भी पैरामीटर जो हमने यूज किया आर और पी ही है। ओके, सो बट डिफरेंट केस में तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट वो आएगा, ठीक है। तो मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूँ कि जैसे अभी मान लो मैं ये पीडीएफ लेके चलता हूँ, ठीक है। सो उस केस में हमारा एमजीएफ क्या होता है, या मीन बता दो, मीन पहले, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स एंड व्हाट इज एमजीएफ। Sir, r by p means आर बाई p. एंड व्हाट इज वेरिएंस, r into 1 minus p upon p square. r into 1 minus p upon p square, okay, and what is mgf, e का पावर r 1 minus q e t whole का पावर r p raised to power r divided by 1 minus q e t 1 माइनस q, तो p ही हो जाएगा। अच्छा तो सर सॉरी, q को वही 1 minus p लिख दें, अच्छा मैं समझा ही नहीं, ठीक है ठीक है। q e का पावर t अच्छा ये एक का साथ, पावर t नीचे वाला का ब्रैकेट फुल पावर r। ओके, मतलब पूरे की पावर r तुम ऐसा बोल सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, करेक्ट है ये। सर p et आएगा, तो यहाँ पे et होगा, r की जगह ये सर r r की जगह, ठीक है सर, ठीक है। इस r की जगह तुम क्या कह रहे हो, नहीं सर, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना। आ रही है। यस ओके, तो इस पीडीएफ के लिए, और x कैन टेक वैल्यू, है ना, x p से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम p हो सकता है ना, कैन टेक स्टार्ट p प्लस वन एंड सो ऑन। ओके, सॉरी p कह रहा हूँ, मतलब r ना, p तो सक्सेस है, r से स्टार्ट होगा, r नंबर ऑफ सक्सेस है टोटल। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन ये है, तुम्हें अभी काम की चीज ये है, जो क्वेश्चन मैं लिखना चाह रहा था उसमें ये काम की चीज है, जस्ट, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वैसे ही क्वेश्चन होगा कि x इज मतलब या तो पीडीएफ दिया होगा या मैं वैसे यूज कर लेता हूँ, नेगेटिव बाइनोमियल इन पैरामीटर R1, P and y is negative binomial with parameter R2, P. ठीक है, P सेम है दोनों में, are independent. So I'm writing question. So these two are independent. So question ये होगा कि what is the distribution of x plus y? R1 plus R2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल R1 plus R2, P, लाइक बाइनोमियल जैसे था ना वहाँ n बाइनोमियल में N1P था और N2P था, तो उस केस में तुम्हारा N1 plus N2P हो गया, तो बाइनोमियल की तरह ही है। प्रूफ इनका बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी हमने 4 डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया ऊपर। सो जस्ट है ना, x का PDF और y x का MGF y का MGF दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए सम का MGF जो होता है। सो देखो, तो अगर सॉल्यूशन लिखोगे, सो MGF of x is p e raised to power t 1 minus q e raised to power t and whole raised to power r1, and MGF of y if you write, so ये भी सेम ही होगा, बस r1 की जगह r2 हो जाएगा, so you will just change r2। अब क्या है हमारे पास, हमें चाहिए x plus y का MGF, so MGF of x plus y in terms of t। So for independent we can write mxt myt, and इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, p e raised to power t, क्योंकि पावर डिफरेंट है, बाकी है ना जो भी ब्रैकेट में क्वांटिटी है r से, तो पावर हो जाएगा r1 plus r2। तो यहाँ से क्या होगा, so you get x plus y as negative binomial with parameter r1 plus r2, p। ठीक है, तो मैंने वो पांचों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर दिया था, एडिटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया है, सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा इस पे, है ना, सिलेबस में है तो वो चीज़ है। ओके, सो यू नो फॉर गामा एंड देन फॉर, वैसे ही है, तुम इसको अल्फा बीटा लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, उससे गामा हो गया बाइनोमियल, देन पॉइजन, नॉर्मल एंड नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक, ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 हमने किया था, तो एक्सरसाइज आप लोगों ने ट्राई किया है, जितना हमने किया उस पर सफिशिएंट है कि नहीं सॉल्व करना, मतलब जो डाउट से बताओ पर डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 10 अगर ट्राई किया है, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं हुए हैं तो पूछो, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन सर। Question number 8. What is the probability density of the sum of two independent random variables, each of which has the density function given by this? Okay. तो सम का बताना है, फिर से तुम ट्राई कर सकते हो, तुमसे पीडीएफ पूछा है ना, तो क्योंकि देखो एमजीएफ वाला मेथड है ना, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे अगर एमजी इस तरह का, अगर x प्लस वाई का एमजीएफ कुछ एब्सर्ड आ गया जो किसी भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ से मैच नहीं कर रहा है, तो तुम ये नहीं बताओगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुमने एमजीएफ फाइंड किया बट यू कैन नॉट टेल द पीडीएफ फॉर एमजीएफ। तो है ना, x प्लस वाई का एमजीएफ कुछ अलग भी आ सकता है जो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर इसी मेथड यूज करोगे तो। लाइक यहाँ भी तुम ऐसा सोच सकते हो, इंडिपेंडेंट है, x का एमजीएफ निकालो, देन सम का प्रोडक्ट कर लो, तो उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है वो वाला मेथड जो तुम करते थे, जैकोबियन वाला। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, तो इसमें क्या दिक्कत आया, सबने ट्राई किया है? सर आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आंसर मैच नहीं, तो होता है, आंसर भी इनके गलत होते हैं, चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो
एफ वाई ऑफ एक्स, एफ वाई ऑफ वाई भी यही होगा, ए अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, तो हमने u ले लिया मान लो x प्लस वाई, ठीक है, और v हमने ले लिया x या y, कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो। अब क्या है कि जैकोबियन इसका 1 आता है ना, हमने फाइंड किया हुआ है। सो u का x यहाँ से पहले फाइंड कर लो, x की वैल्यू, तो x इज v एंड y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या होगी, u माइनस एक्स, सो u माइनस v, है ना। तो 0 1 एंड y का u के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1, सो फाइनली ऐसे तो -1 आया, लेकिन मॉडलिंग में तो 1 आ जाएगा ना। सो f ऑफ u v है ना, u कॉमा v, सो दैट इज मॉड ऑफ जैकोबियन टाइम f x y x कॉमा y, सो ये 1 हो गया। अब f x y, सो x के प्लेस पे तुम्हें रखना है v जो कि हमने लिया है, और y के प्लेस पे u माइनस v, ओके। और इसको तुम ब्रेक भी कर सकते हो ना, एफ एक्स ऑफ v इंटू एफ वाई ऑफ u माइनस v, क्योंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है इसीलिए। और इसकी वैल्यू थी a अपॉन, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, एंड यहाँ से होगा a अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा जो था एक्स वाई के टर्म में कि x वॉज a टू इन्फिनिटी, है ना, एंड y इज ऑल्सो a टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स वाई के टर्म में लिख रहा हूँ, तो x को रिप्लेस करोगे तुम अब v से, है ना। सो v इज मोर देन इक्वल टू a ना, लेस देन इन्फिनिटी, एंड u माइनस v जो है वो भी मोर देन इक्वल टू a है, ठीक है। सो यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो, a स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर, है ना, अपॉन v स्क्वायर u माइनस v होल स्क्वायर। तो इसको तुम है ना u का लिमिट निकाल सकते हो, यू कैन ऐड बोथ साइड, सो यू कैन गेट मोर देन इक्वल टू a प्लस b, लेस देन इन्फिनिटी रहेगा, एंड v यू कैन गेट मोर देन इक्वल टू a, लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से तुम्हारे पास u भी, तो यहाँ तक ठीक है, सबका PDF यही आया होगा। अब क्वेश्चन है, तुम्हें u का वो निकालना है ना, u का PDF निकालना है, सो v के रेस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, यही ना। ठीक है जी, यहाँ तो कोई गलत नहीं ना, किसी को यहाँ तो प्रॉब्लम तो नहीं कुछ, इसमें किसी को डाउट है कुछ? ये तुम लोग का आंसर यहाँ तक यही आया जिसने सॉल्व किया है, क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था? हाँ सर। ओके, अब इसका तुम ग्राफ भी बना सकते हो ना, तुम चाहो तो इसका ग्राफ बना के, v की लिमिट वैसे है ना, उसके लिए तो तुम ग्राफ बना के देख लो। तो तुम्हें ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, यू कैन मेक ग्राफ फॉर, है ना, जैसे a प्लस v इज इक्वल टू u, या u माइनस v इज इक्वल टू a, ना, एंड यहाँ पे ही था v इज इक्वल टू a, बाकी तो इन्फिनिटी तक है। पहले इसका लाइन बना लो, सो मान लो u है, a कोई भी नंबर ले लो, है ना, जैसे मान लो ये लाइन है v इज इक्वल टू a की, so this is a, एंड यहाँ है u माइनस v, इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस v इज इक्वल टू a,
सो जब v 0 है तो u की वैल्यू a है, जब v 0 है तो u इज a, मान लो u a यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट, एंड व्हेन u is 0, so v की वैल्यू आएगी माइनस a, so v will be minus a. You can join it इस तरह से. ओके, सो एक ये वाली लाइन है तुम्हारी और एक ये है. कौन सा रीजन होगा अब हमें देखना है कि यहाँ पे था तुम्हारा u माइनस वी मोर देन इक्वल टू, है ना, u माइनस वी मोर देन इक्वल टू, यही था. तो कोई पॉइंट लेकर चेक करो, दिस पॉइंट विल बी a कॉमा a, नहीं u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हेयर, v तो a है, ठीक है, तो v को a पुट कर दोगे 2a, सो दिस पॉइंट इज 2a कॉमा a, मतलब ये लाइन है ना v इज इक्वल टू a, तो v तो a हो गया, एंड दिस लाइन इज u माइनस v इज इक्वल टू a, तो v को a पुट करोगे u की वैल्यू 2a आ जाएगी. अब विच पोर्शन इज द दिस रीजन इनइक्वालिटी, v जो है मोर देन इक्वल टू a है ना, v जो है मोर देन इक्वल टू a, ये अपवर्ड होगा v का, लेस नीचे तो आएगा नहीं, और u माइनस v मोर देन इक्वल टू a, कौन सा पोर्शन होगा, you check for one point, any one point you can take. जैसे मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो 3a, 0 हो गया सपोज, है ना, सो आई कैन चेक फॉर 3a, 0 या 2a, 0 मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि या तो सॉल्यूशन अपर हाफ होगा या लोअर हाफ होगा. क्या लगता है तुम्हें, which one is the solution, अपर हाफ और लोअर हाफ of this line u minus v is equal to a? अपर होगा सर. अपर हाफ. ओके, ये क्लियर सबको. तो 3a, 0 मिलेगा, 2a, 0 पॉइंट ले लो, है ना, तो u को तुम पुट करोगे 3a माइनस a, 2a, एंड 2a इज मोर देन इक्वल टू a, राइट. अपर हाफ मतलब क्या मतलब तुम्हारा, इसका ऊपर या इसका नीचे, मतलब ये लाइन है, ठीक है, दिस इज द लाइन. तुम कोई पॉइंट कौन से पॉइंट चेक करो, ए के नीचे, ये जो पॉइंट है 2a के नीचे होगा, नहीं a के नीचे होगा, ए पॉइंट जो है. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो दिस इज द अपर हाफ, ऊपर जाएगा इस लाइन के ऊपर, और दिस इज लोअर हाफ. ओरिजिन पुट करके देख लेंगे. हाँ अच्छा, ओरिजिन पुट करके देख लो, ठीक है, ओरिजिन पुट करके देख लो. हाँ, क्या होता है, 0 माइनस 0 मोर देन इक्वल टू a, 0 बड़ा है ऐसे, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो रहा है. फॉल्स, क्योंकि a पॉजिटिव नंबर होगा. हाँ, a पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे इसने मेंशन किया है. इस केस में हमने पॉजिटिव लिया है ना. हाँ, मैंने पॉजिटिव लिया ना, वो चीज़ है, Yes. तो उसमें नहीं है, तो मैंने पॉजिटिव कंसिडर करके किया है, तो उस केस में फॉल्स आ रहा है ना ओरिजिन, ये जो इस वाले केस में तुम पुट करोगे यू विल गेट फॉल्स, कोई भी, या यहाँ पे देख लो, इसमें देखो, है ना, इनइक्वालिटी हमें चेक करना है पुट करके ना, ये चीज़ है. तो v मोर देन इक्वल टू ए इजीली दिख रहा है कि v मोर देन इक्वल टू a है, तो ऊपर वाला पार्ट इस लाइन के अप पार्ट होगा, अपर पार्ट, अपर हाफ. और जब दूसरी लाइन है u माइनस वी इक्वल टू ए, तो मुझे u माइनस वी मोर देन इक्वल टू ए करना है. 0 0 ले लिया, u 0 v 0, 0 मोर देन ए, सो वो गलत हो गया क्योंकि मैंने a पॉजिटिव लिया है. तो मतलब ये वाला पुट, तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमने केस कंसिडर किया उस केस में दिस वन गोइंग टू बी द रीजन. सही है जी, क्योंकि इसके नीचे है और इसके ऊपर है, ठीक है, सो दिस इज द रीजन. मतलब ये जो रेंज समझ या सपोर्ट समझ लो इस पीडीएफ का, यूवी का. अब v के रेस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो v इज द अप हाफ, सो ऐसा तुम लोगे लिमिट, यू टेक द लिमिट, सो v इस तरह से तुम्हें स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि v वर्टिकल एक्सिस है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देख लो, कहाँ तक से आ रहा a to u minus u. है ना. सो यहाँ जो था वो v की वैल्यू a है, और यहाँ जो है u माइनस वी इज इक्वल टू a, तो मुझे v चाहिए, तो यहाँ से v फाइंड करोगे तो v इज u माइनस a. ओके, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करो, बट इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है, करके देखते हैं. if u of u, so
So a square upon v square and u minus v whole square, ये है, and dv, v की लिमिट है a टू u माइनस है ना, यहाँ पे जो था वो u माइनस है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोगों ने किया है। हाँ, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन u माइनस v को कुछ पुट करके थोड़ा इजी, लेकिन बात वही है, फिर वहाँ प्रॉब्लम होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। हाँ, अच्छा, तो आंसर मतलब तुम लोगों का बुक से मैच नहीं कर रहा, तुमने सॉल्व, तुम मेथड तो आता ही है सब लोगों को, तो वही चीज़ है। ओके, तो उसके लिए फिर क्या करो, हाँ, एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर तुम बाहर कर सकते हो चाहे तो, हमें वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा मे बी थोड़ा टाइम ले सकता है, तो उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ने इंटीग्रेट किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, तुम अब दोनों क्वाड्रेटिक है, सो लाइक तुम ऐसा ले सकते हो, कोई कांस्टेंट मान लो ए वी प्लस बी, सपोज अगर इन जनरल बात करो तो, है ना, मान लो सी वी प्लस डी, इस तरीके से, बट अगेन यू कैन मेक इट इजी। डी भी इस तरीके से, अब उससे ए बी सी डी की वैल्यू आएगी, और हमें इसको क्या ए स्क्वायर तो मैंने बाहर कर दिया, तो 1 के इक्वल रख देंगे, है ना, ए स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया, तो we took this a square outside, अब ये 1 है, तो इसको इंटीग्रेट अब करके देखो, हमारा आंसर यू के टर्म में ही आएगा, जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट। ये थोड़ा सा आसान बनाने को तुम इसको ऐसा कर सकते थे, क्योंकि u माइनस वी को सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर तुम्हारा नया वेरिएबल, फिर यहाँ तुम्हारा u प्लस समथिंग आ जाएगा, जो भी लोगे ना v के जगह पर u प्लस समथिंग आ जाएगा, और हमें इंटीग्रेट v कर पोलर से नहीं कर सकते, पोलर से भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोलर से पोलर में कन्वर्ट करना है, लेकिन पोलर में कन्वर्ट करोगे, सो व्हाट डू यू वांट टू टेक एज v। u को अगर cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं और v को sin स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। बाहर अलग हो जाएगा फिर। वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर आर स्क्वायर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का क्या r है, में r को 1 कंसीडर कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसको किसी ने इंटीग्रेट किया है, ट्राई किया तुम लोगों ने करने का, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा। पेपर में आएगा गई, पेपर में आ सकता है। मतलब यहाँ तक ही सबने किया है। Yes, sir. ओके, चलो फिर मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे इस दोनों को इंटीग्रेट करना तो आसान है, मतलब इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली, क्वेश्चन कम्स विद दिस टर्म, तो इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, u माइनस बी, उससे थोड़ा आसान रहेगा, तो u माइनस बी हो जाएगा, तो चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना, तो ठीक है, उस तरह से फॉर्म कर लो उसको। फिर खाली सेकंड टर्म में हम कुछ नहीं कर वैसे कर सकते हैं खाली सेकेंड टर्म में, हाँ, तो हम अलग कर लेते हैं, वो चीज़ है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, इंटीग्रेट तो होगा, ऐसा नहीं नहीं होगा, तुम बैठ के करोगे तो होगा। सो लाइक जैसे ए अपॉन, अब इतना जैसे जैम है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैम में वही क्वेश्चन आएंगे जो टाइम लिमिट में होगा, हाँ, वो भी सॉल्व करके देखते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम्हें आना चाहिए। प्लस इसको ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर में बाहर कर दिया, एंड सी वी माइनस सी वी प्लस डी, इस तरीके से।
ओके, सो ये तो इंटीग्रेट करना, दिस इज इजी। देन अब इसको तुम्हें करना था, इसको तुम u माइनस बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कुछ नया, यू कैन टेक समथिंग न्यू एंड है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें मैं नहीं करता हूँ। ए बाहर हो जाएगा 1/log v एंड 1/v² का माइनस 1/v, v को a टू u माइनस ए कर देना। अब कैपिटल ए कैपिटल वे निकालना रह गया, तो उसके लिए तुम्हें पता है मैं करता हूँ। सेकेंड टर्म के लिए क्या है, सो दिस इज इजी टू इंटीग्रेट, यू ट्राइड, इसमें इजी फॉर्म में आ गया है। अब ये वाला आते हैं, थोड़ा सेकेंड वाला कॉम्प्लिकेट लग रहा है, सो लेट्स ट्राई दिस। तो u माइनस वी की जगह कुछ तुम रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, यू कैन, या यहाँ पे u माइनस बी बना सकते हो, उससे चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर बाहर है, यहाँ तुम्हारा हो गया a log v प्लस b अपॉन b इंटू -1/v, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -b/v, है ना। लिमिट यू टेक a टू u माइनस ए। अब यहाँ देखो a स्क्वायर बाहर है, सो यू कैन डू cv अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर है तो v माइनस u भी कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता। d अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर dv, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे अभी इंटीग्रेट करना है, सॉरी टेक इंटीग्रेशन a टू u माइनस ए। नाउ इसका इंटीग्रेशन इजली हो जाएगा। मतलब मैं अभी क्या करता हूँ, u माइनस वी को मैं v माइनस यू कर देता हूँ। स्क्वायर है इसलिए यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ता है, जहाँ u माइनस वी है तो उसको v माइनस ए नहीं लिख सकते, स्क्वायर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर सेम आता है ना। उसमें क्या होता है, अगर v माइनस यू हो तो -1 से बाद में तुम्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, अब नहीं करना पड़ेगा, ये है। ओके, तो इस वाले का इंटीग्रल हो जाएगा। अब हमें मेन सोचना है इस वाले के बारे में, ये भी हो जाएगा सर। ये भी हो जाएगा, इसमें v ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा बस। मतलब मैं u ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब u माइनस दिया ना, तो देखो थोड़ा इतना किए तो कर ही देते हैं। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आंसर मैच होना उसकी टेंशन मत लेना, मतलब मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें आता है मेथड, दैट्स फाइन। आंसर क्या है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा होता है। ए स्क्वायर यहाँ क्या होगा, c टाइम जैसे है v, तो v माइनस यू प्लस यू कर दो, प्लस सी यू कर दो। अब इसको सेपरेट कर दो, है ना, v माइनस यू होल स्क्वायर, v माइनस यू होल स्क्वायर, एंड आगे ऑलरेडी है d अपॉन v माइनस यू होल स्क्वायर। तो u अभी v के लिए कांस्टेंट जैसा है, क्योंकि हम dv कर रहे हैं, तो v इज लाइक u इज लाइक ए कांस्टेंट फॉर v। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक पावर कैंसिल कर दो, सो नाउ यू हैव a स्क्वायर टाइम, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, एक तुम कैंसिल कर लो, एक टर्म कैंसिल कर लो, सो c टाइम log v माइनस यू प्लस यहाँ सी यू प्लस डी लिख लो, डी एक साथ, सी यू प्लस डी एक साथ, क्योंकि नीचे पावर सेम है और u से मतलब है नहीं, -1 अपॉन v माइनस यू, ठीक है। ये हो जाएगा, लिमिट है a टू u माइनस ए। अब जहाँ जहाँ v दिख रहा है उसमें तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकल सकता है। तो तुम इसको खुद से करके अभी प्रैक्टिस कर लेना, रूम पे फाइनल आंसर निकाल के एक बार चेक कर लेना आंसर बुक से। मैच हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। अब एबीसीडी कैसे निकलता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तुम लोग जानते हो, सो हमें क्या करना होता है, हमने इस चीज को रिप्लेस किया है इस चीज से, तो वो पुट कर देंगे एंड देन एबीसीडी निकल जाएगा। सो फॉर एबीसीडी है ना, क्या करते हैं, हमने 1 अपॉन वी स्क्वायर यू माइनस वी होल स्क्वायर, वी रिप्लेस दैट ए वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी वी प्लस डी अपॉन यू माइनस वी स्क्वायर। ये ब्रेक किया हमने, और यहाँ से ट्राई करते हैं। सो यू टेक एलसीएम, 1 इज इक्वल टू
ए वी प्लस बी प्लस सी वी प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इस वाले टर्म से, सी वी प्लस टी इंटू वी स्क्वायर अपॉन में है वी स्क्वायर टाइम तो ये मैंने हटा दिया, मतलब पहले ही कैंसिल कर दिया मान लो, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको ओपन करो और इसको फिर 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशंस आएंगे, इसमें मल्टीप्लाई जैसे भी करना है ना, तो सिंप्लीफाई करो पूरा, तो 4 इक्वेशंस आएंगे वी में, है ना, पावर 4 वाला आएगा, कितना पावर होगा 3 वाला, 3 2 1 0, हाँ, मतलब एक समथिंग इंटू वी क्यू, समथिंग इंटू वी स्क्वायर, समथिंग इंटू वी प्लस समथिंग एज अ कॉन्स्टेंट। अब तुम कंपेयर कर लोगे तो क्या होगा, दिस जो कांस्टेंट है वो 1 के इक्वल है, बाकी ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 कर दो और इसको 1 कर देंगे, है ना, मतलब कंपेयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया, 4 इक्वेशंस आ गए, चारों उन्होंने सॉल्व कर, तो ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्यूटेशनल क्वेश्चन हो गया, काफी कैलकुलेशन, मतलब हो जाएगा इस तरह से, मेरा मतलब है मेथड, क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की बात है, सो नाउ इट विल बी सॉल्व, ठीक है। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम हेयर यू फाइंड ए बी सी डी, और ये यू के टर्म में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू ऐसा है ना कॉन्स्टेंट है वी के लिए, तो यू के टर्म में ही आंसर चाहिए हमें, ठीक है जी। तो इतना कैलकुलेशन करना होगा आपको, और उसके बाद फिर u की लिमिट क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द लिमिट ऑफ u। सो u का अगर पीडीएफ आ गया आफ्टर कैलकुलेशन जो करे हो, तो उसके बाद लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पता था तुम्हें, यहाँ से देख लो, है ना, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी, a2, है ना, u की वैल्यू a से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है, ओके। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है, और हो सकता है आंसर मैच ना करे, मे बी मैच कर भी सकता है, तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तब समझ आएगा, और इस बुक में थोड़े गलत भी आंसर है, इसलिए खुद पे डाउट नहीं करना, तब डिस्कस कर लो किसी से। 2a to infinity आएगा, 2a to infinity आएगा। ओके 2a to इन्फिनिटी को देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे सॉरी, हाँ, मतलब u की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है ना स्ट्रिप मिनिमम लेफ्ट में यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पे u की वैल्यू 2a है, हाँ ठीक है, दिस इज 2a, हाँ 2a to इन्फिनिटी, करेक्ट, हाँ वो va है ना, so this will be 2a to infinity, so b is more than equal to a, so u is going to be more than equal to a। हाँ जी, अभी भी कुछ पूछना है किसी को इसमें, जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट अगर ट्राई किए तो, सारे कर लिए क्या तुम लोगों ने, कितने हैं सर 15 16 17 में कोई एक बता दीजिए सर, तीनों में मार्जिनल रेंज निकालने में दिक्कत हो रहा है। 15 16 17 डेंसिटी फंक्शन पूछा है 15 में, अच्छा 14 का भी पीडीएफ सेम ही है, 14 15 16 का पीडीएफ सेम रखा है जॉइंट, 16 एक बता दीजिए सर। तो 16 बताऊं, ठीक है चलो 16 कर लेते हैं, ओके, मतलब 14 15 16 17 में पीडीएफ सेम है, बस तुमसे एक में x माइनस वाई पूछा है, एक में अलग चीज पूछा है ना, 5 माइनस 2x 5x माइनस 2y 3x प्लस 2y, एक में x अपॉन वाई, एक में x इंटू वाई, हाँ मेथड सबका सेम ही होगा, जस्ट ओके। चलो 16 कर लेते हैं, चलो 4x है, फॉर
0 लेस देन x लेस देन रूट y लेस देन 1, ओके 0 अदरवाइज है ना। सो u तुम्हें दिया x अपॉन y, सो v क्या कंसिडर करना चाहोगे? वाई सर। हाँ y लेते हैं चलो। तो यहाँ से तो हमें पहले चाहिए x की वैल्यू और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v। तो y तो तुम्हारा v हो गया और x तुम्हारा हो जाएगा u v, मैं स्मॉल रख दिया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से जैकोबियन मिल जाएगा तुम्हें, x का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में v, y के रेस्पेक्ट में u है ना, और 0 1, तो v आ गया, ठीक है। ओके ठीक है, v आ गया। तो यहाँ से अच्छा v का रेंज क्या है? तो जी पॉजिटिव ही है तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है एंड वी वाई ही है, तो इसीलिए मॉड हटा सकते हैं। v टाइम एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, सो ये है v टाइम एफ एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे u v एंड y के प्लेस पे v। अब इसको पुट कर ले, यहाँ 4x था, 4x आ गया, तो क्या होगा एफ यू वी यू कॉमा वी, दिस इज v टाइम 4x की जगह u v। अब प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, है ना, 0 यहाँ था लेस देन x, तो x का मतलब u v लेस देन y रूट y, जैसे रूट v लेस देन 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो 4uv² है ना, क्या होगा जी? तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ u, हमें तो u का पीडीएफ चाहिए, है ना। सो 4uv² को आपको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बिकॉज यू वांट पीडीएफ ऑफ u। ठीक है, हाँ तो v की लिमिट क्या लेंगे, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसमें क्या क्या लाइंस है, पहले उसको ड्रॉ कर लो, तो क्या क्या कर्व्स हैं। देखो इसको, इसमें देखो क्या होगा, एक तो u v इज इक्वल टू 0 लेंगे तो u इज 0 और v इज 0, है ना, पहली वाली इनइक्वलिटी इसको ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरी इनइक्वलिटी लोगे तो क्या है, अभी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी बना रहे, कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है फिर हम चेक करेंगे उसका। एंड u v इज इक्वल टू रूट v, तो क्या होगा, Q is equal to 1/√3. हाँ 1/√v इस तरीके से। और एक होगा रूट v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1 आ गया, इस तरीके से। ये है और ये है। हाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सो जैसे u अगर ये है, v ये है, तो ये तो पता है तुम्हें, ये v इज इक्वल टू 0 है, दिस इज u एंड दिस इज v, सो दिस इज u है ना, दिस इज v। इसका ग्राफ कैसा होगा, अच्छा v इज इक्वल टू 1, तो इसका भी मुश्किल नहीं होगा, v इज इक्वल टू 1 मान लो ये वाला है। व्हाट इज ग्राफ ऑफ u इंटू रूट v इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ ना। सर कर्व बनेगी सर, असिम्प्टोट होंगे v और u। जैसे तुम लोगों को ये पता होगा लाइक u v इज इक्वल टू 1 है, तो ये इस तरह से हाइपरबोला टाइप का होता है ना, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। तो कुछ पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो जाएगा सर। हाँ मतलब उसके हिसाब से थोड़ा हम अप्रोक्सीमेट वो ले लेते हैं, कर्व बना लेंगे रफली।
तो v एक्चुअली नेगेटिव नहीं होगा, तो v हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हाँ x u को 1 v को 1, तो इस तरह से मान लो v1 u1 यहाँ लिया हमने, इसको लेते हैं u इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। और तो मान लो u मान लो जैसे 4 है तो v क्या होगा, हाफ ना। u अगर 4 है तो v की वैल्यू हाफ होगी। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल रहा हूँ? v 4 होगा, उल्टा बोला ना, 1/16 हो जाएगा। u जैसे u 2 है, चलो u को हम 2 लेते हैं, तो उस केस में v की वैल्यू क्या होगी, 1/4। एप्रोक्सीमेट आइडिया है, तो कुछ ऐसा ही कर्व होगा रफली, ठीक है। मैं ऐसा बनाया था रफ, ओके, क्योंकि एक इन्फिनिटी होगा, दूसरा 0 होगा, एक इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि अब इसका शेडेड रीजन पता करो क्या होगा। सो व्हाट इज द रीजन, कौन सा होगा, यू डिसाइड। तो तुम्हें पता है उसके लिए क्या करते हैं। जैसे इसका तो सिंपल तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, v इज रूट v लेस देन इक्वल टू 1 था, v लेस देन 1 होगा, तो ये तो पक्का है कि इसका लोअर पोर्शन है इस लाइन में, ओके। अब दूसरा uv लेस देन रूट v था, है ना, uv लेस देन रूट v, तो कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लो। बीच वाला रीजन बनेगा उसमें। मतलब इस रीजन का देखो, राइट या लेफ्ट, ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेट पैराबोलिक टाइप, मतलब वैसा है, हाइपरबोलिक है, इसको बोलते हैं। 10 रख लो। चलो 10 रख लो, ये पॉइंट है 10, ठीक है, तो 10। सो प्रॉब्लम हो जाएगा 10 में, क्योंकि v0 हो गया ना, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कुछ और पॉइंट ले लो। 0 1 नहीं, ये v नहीं, 0 नहीं हो सकता, v u भी कोई 0 नहीं हो सकता। तो 1/2 हाँ, ऐसा कुछ पॉइंट ले लो, है ना। जैसे जैसे हाफ है, चलो यहाँ हाफ है, हाँ, जैसे मान लो ये ले लिया, तो हाफ हाफ रख के देख लो, इसमें हाफ हाफ रख के देख लो। ये इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई किए थे तो कुछ ऐसा आया था ना, u रूट v इज इक्वल टू 1, है ना, तो लेस देन 1 हो जाएगा, तो v नेगेटिव होगा नहीं। हाफ हाफ रख लो, क्या होगा, हाफ इंटू 1/√2, मतलब 1/2√2। ट्रू तो फॉल्स, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये इधर आ गया, ठीक है। नीचे वाला रीजन। मतलब जिधर ट्रू आया उधर ही है, फॉल्स आता तो अपोजिट साइड, या कोई लार्जर नंबर तुम्हें प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो कि तुम्हें इधर का कोई नंबर है, जैसे मान लो ये 2 है, u2 हो गया, v4 ले लिया सब, 2 1 हाँ 2 1 ले लिया, ये भी सही है, यहाँ 2 1 पॉइंट है, तो यू कैन चेक फॉर 2 1, है ना, जैसे 2 1 पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट 2 1 हो जाएगा, x2 है, u2 है, v1 है, हाँ 2 1 पुट कर लो चाहो तो, 2 लेस देन 1 ट्रू, फॉल्स। फॉल्स, सॉरी 2 लेस देन 1 फॉल्स, तो फॉल्स मतलब उस साइड नहीं होगा, तो उस साइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब पता चला कि ऐसा है, ओके, बोथ आर पॉजिटिव, दिस इज द रीजन। मतलब v लेस देन 1 है और ये ऐसा है, और u भी 0 था, तो मतलब ये एक्सिस के साथ, सो दिस इज द सपोर्ट यू गेट फॉर द जॉइंट u v, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से कर लो, अब तो मुश्किल नहीं, क्योंकि ये इजी फंक्शन है, इसीलिए प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है ना, अपर कर्व चेंज हो रहा है, सो इसीलिए तुम्हारा 2 पार्ट में आंसर आएगा। सो एफ यू ऑफ तुम्हें चाहिए, एफ यू ऑफ यू, तो देखो ये एक आंसर होगा जब u 0 से 1 में है, और एक आंसर होगा u जब 1 से, देखो ये पोर्शन ये वाला भी कवर हो रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे टच करेगा एक्सिस को, तो ये वाला पोर्शन भी है,
तो u इज मोर देन 1 टू इंफिनिटी, इस तरीके से। अच्छा, इसमें रेस्ट्रिक्ट किया था ना, रूट v लेस देन 1 था, u को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ u को v को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना बाई 1, और u भी लेस देन 1 है, तो वो तो हम ले ही रहे हैं। ओके, तो इट कैन बी मोर देन दिस। अब उसमें इंटीग्रेट कर लो, जब u 0 से 1 में है, देख लो ये वाला u एक्सिस है, तो जब u 0 से 1 में है, तो व्हाट इज योर लिमिट फॉर v? 0 to 1. 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 easily. And then when your u is between 1 to infinity, so what is the limit for v? तो इसमें 0 to 1 0 to 1 by u square. तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कर्व आ गया ऊपर, तो कर्व आ गया, तो कर्व है u रूट v इज इक्वल टू 1, ये था, हाँ, u रूट v इज 1, तो हमें v का चाहिए, तो 1 यहाँ से v जो आएगी 1 अपॉन u स्क्वायर, सो u टू 1 0 to 1 अपॉन u स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर दो, तो आंसर यही है, लिमिट इज 1 अपॉन u स्क्वायर, ठीक है, 0 to 1 अपॉन u स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग कर सकते हैं, इसको चेक कर लो, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है सर, मैच हो रहा है। है ना, इंटीग्रेट करके बताओ आंसर क्या है। पहले का तो आ रहा होगा 4u/3, ऐसा कुछ आ रहा है। यस सर, तो सेकंड का 4/3 raised to power -5, v रेज़ टू पावर माइनस, u raised to power -5। ओके, -5 मतलब अपॉन u5, ठीक है। तो यू कैन राइट लाइक जी, कहीं इक्वलिटी यू कैन टेक समवेयर, तो कंटिन्यूअस है, तो ठीक है जी, जिसका डाउट था क्लियर हो गया। हाँ, मतलब इस तरह से ग्राफ ये बना लो एक बार, बस एक्स वाई को रिप्लेस कर दो, जो भी एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, मतलब तुम्हें इस वाले सपोर्ट से उस सपोर्ट तक पहुंचना है। सो एक्स की जगह जो भी यू वी का फंक्शन है वो पुट करो, वाई की जगह जो भी होगा वो पुट करो, फिर इसका ग्राफ बना लो और उसको इंटीग्रेट कर लो वी के रेस्पेक्ट में। तो यही क्वेश्चन, यही मेथड 14, 15, 16, 17, इनफैक्ट 18 के लिए भी यही यूज होगा। ठीक है, हमने 20 अभी डिस्कस किया ही है, 21 भी डिस्कस, अच्छा 21 क्या है, एक्सपोनेंशियल है, उसको भी कर सकते हैं। और 22 एक रिजल्ट है, तुम इसको प्रूव कर सकते हो। 22 में क्या है कि x और y दोनों कॉची 0 है, तो इसका पीडीएफ जो होता है आईआईडी बोल देता हूँ, है ना। सो fx ऑफ x 1/पाई 1 + x पर, ये तो है जी पीडीएफ कॉची का। यस सर, सो क्वेश्चन ये है, अब मतलब u तुम्हारे पास है x + y/2, मतलब स्टैंडर्ड x + y लोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता है, तुम मुझसे भी कर सकते हो, बट ये एक रिजल्ट है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम फाइंड करोगे तो सेम आएगा पीडीएफ, तो u का भी जो पीडीएफ आएगा वो यही आएगा। अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, 1 + u², तो यू विल फाइंड, यू विल गेट द सेम पीडीएफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है। एवरेज ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल ईच ऑफ विच आर कॉची पैरामीटर थीटा 0, ठीक है। सो यही आएगा, इसको प्रूफ करके देख लो, तो v तुम कुछ और कंसिडर कर लो, देन यू डू इन द सेम वे। करके देखो, बताओ डाउट। यस, कुछ पूछना है? 24 नंबर। अच्छा 24 पूछना है, ठीक है 24 करते हैं। चलो 24 देखते हैं, ये तुम प्रूफ करना, मेथड तुम्हें पता है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। 24
both roots of quadratic equation x square plus alpha x plus beta is equal to 0 can take all values from -1 to 1, okay, with equal probabilities. ठीक है. So what are the probability density function of coefficients alpha and beta? तो मतलब यहाँ वेरिएबल के तौर पे है. So you have quadratic x square plus alpha x plus beta is 0. So you all know the value of alpha and value of beta. So alpha, अच्छा sorry, मैं तो alpha beta already used है, तो मैं तो roots की बात कर रहा हूँ. नहीं, both roots. So roots को मैं क्या लेता हूँ, चलो x1 बोल देता हूँ. x मतलब फर्स्ट रूट, x2 सेकेंड रूट. तो फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, है ना? 1 + 2 अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा. हाँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a. मतलब प्लस माइनस है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस. मान लो उसमें प्लस ले लिया, दूसरे वाले माइनस ले लेते हैं. x2 सेकेंड रूट है, सो माइनस बी प्लस माइनस, प्लस ले चुके हैं, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a. ओके, तो ये x1 है, ये x2 है. अब ये बोल रहा है कि both roots of quadratic equation can take all values from -1 to +1 with equal probabilities. ओके, सो मतलब रूट्स जो है वो क्या फॉलो कर रहा है? बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम -1 to +1 with equal probabilities. Means what? Uniform. So it is like you can say x1 forms uniform -1 to 1 and x2 also forms uniform -1 to 1. इस तरीके से both roots of quadratic equation this can take all values, मतलब दोनों ही वैल्यू ले सकती है इक्वल प्रोबेबिलिटी से. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट अल्फा एंड बीटा? सो कोएफिशिएंट का डेंसिटी तुम्हें बताना है, ये अल्फा बीटा का वो बताना है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, मतलब अब तक क्या होता था तुम्हारे पास, u x का फंक्शन होता था इस तरह से. अब ये जो x1 है वो अल्फा बीटा का फंक्शन है और x2 जो है वो अल्फा बीटा का फंक्शन है. अब तुम्हें अल्फा एंड बीटा का पीडीएफ निकालना है, ये ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट्स अल्फा एंड बीटा? ठीक है, तो अल्फा बीटा का जगह मान लो u भी है सपोज ना, तो उससे थोड़ा आसानी होगी. सर ये x1 और x2 ऐसे नहीं लिख सकते, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट. वहां से डायरेक्ट अल्फा हो जाता माइनस अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा माइनस बीटा हो जाता. अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट. हाँ, x1 बताओ. अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए, तो ये बीटा बाई 1 हो जाएगा. और x1 प्लस x2 कितना होगा? माइनस अल्फा. माइनस. ठीक है, हाँ, सम ऑफ रूट इज, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा का वो बताओ. तो यहाँ से तुम्हारा बीटा आ गया x1 इंटू x2 और अल्फा आ गया, तो ये बेटर वे है. हाँ, मतलब इससे थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाएंगे. ठीक है ना. अब जैसे क्या है, अल्फा बीटा x1 x2 का फंक्शन हो गया, वही बोल रहा हूँ. अल्फा को तुम u मान लो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा. u इज माइनस ऑफ x1 प्लस x2 एंड v इज अल्फा इनटू ये x1 x2 4 बीटा होगा ना, कांस्टेंट में 4 भी है. कांस्टेंट में एक अच्छा मिनट, 4 नहीं है, ठीक है ठीक है ना, ठीक. क्योंकि c बाई ए होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से c बाई ए, सम ऑफ रूट इज माइनस b बाई ए. ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रीनेम कर रहा हूँ बस, x1 इंटू x2. तो मतलब मैंने क्या किया, बस अल्फा को हमने अज्यूम कर लिया, अल्फा को u एंड बीटा को v, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगा. अब मुझे uv का पीडीएफ निकालना है और x1 x2 का पीडीएफ पता है तुम्हें. अब यहाँ से एक न्यू क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना. तो यहाँ से यू हैव न्यू क्वेश्चन, u इज माइनस ऑफ x1 प्लस x2 एंड v इज x1 इंटू x2.
and you know distribution of x uniform -1 1, y is also, या y नहीं लेके हमने x1 x2 लिया था, xy भी तुम ले सकते हो है ना, x2 की जगह यू कैन कंसिडर y। तो अभी इजी क्वेश्चन नहीं बन गया, जैसे न्यू क्वेश्चन है ना, अदर देन रेस्पेक्टिव, उस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया एक नए क्वेश्चन में। अब करके देखो, हो जाएगा। अब जैसे हो जाएगा। मेथड जो पढ़ रहे हैं उस मेथड से हो जाएगा। जैकोबियन फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, x1 इन टर्म्स ऑफ uv, x2 इन टर्म्स ऑफ uv, जो मेथड है ना, सम g ऑफ g1 ऑफ uv एंड सम g2 ऑफ uv, एंड देन अकॉर्डिंगली जैकोबियन फाइंड करो, फिर वो करो, है ना, you find Jacobian and then you want PDF of uv, so this is, है ना, Jacobian time x1 x2, और इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट ही लेना पड़ेगा। सो इस तरीके से, क्योंकि x1 की वैल्यू -1 to 1 है, x2 की वैल्यू -1 to 1, सॉल्व करना हो जाएगा। मतलब उस जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए, जस्ट तुम्हें वो उसको ट्रांसफॉर्म करना था इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला है ना, इजी फॉर्मूला, थोड़ा इजी हो गया कि हाउ कैन वी राइट। ठीक है जी। यस सर। तो 26 नंबर 25 होगा। 25 देखते हैं, चलो। ABC आर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। ABC आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ओके। सो ABC रैंडम वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 1, तो तीनों यूनिफॉर्म 0 to 1 है। सो ABC these are IID यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, all three। What is the probability that the quadratic equation this has real root? So what is the probability that the quadratic equation has real root? So probability that this quadratic has real root. So ax square plus bx plus c has equal to 0 has real root. So क्या कंडीशन है जी? रियल रूट होने के लिए क्या चाहिए? Greater than equal to 0. क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? प्रोबेबिलिटी b स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 4ac, इस तरीके से। ओके, सो नाउ अब इसको कैसे इंटेक वो करोगे? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, ज्वाइंट मतलब ये है यूनिफॉर्म ABC आर यूनिफॉर्म 0 तो ये रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कैसे इसको 5 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वन वे इज, हाँ, मतलब अब तुम्हें बताना इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 कब होगी। तो अगर तुम ये फाइंड कर लो, इसको सर इसको ज्वाइंट पीडीएफ तीनों का लिखिए, और ये b स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac को उस रीजन में अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? हाँ आएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो वो रीजन तुम्हें कैसे डिसाइड करोगे एबीसी की वैल्यू? सो क्या b रेंज होगा? स्क्वायर है तो √4ac हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन √4ac। यहाँ 3 वेरिएबल हो गया, 2 में आसान रहता है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना। सो हाँ, मतलब उस तरीके से भी हो सकता है, लाइक b इज मोर देन इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा √4ac या 2√a है ना, 2 टाइम √a√c। और इसको क्या है, इस तरीके से है, तुम कर सकते हो। लेकिन रीजन कैसे डिसाइड करोगे? कैन यू डिसाइड द रीजन? जैसे मान लो ऐसा है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, तो ये उस टाइप का हो गया।
नहीं, दूसरा तरीका है, सेकेंड वे यू कैन ट्राई इज व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। अगर तुमसे पूछूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मीन क्या आएगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो यू कैन सेपरेट इट, प्रोडक्ट को भी सेपरेट कर सकते हो। तो ये बताओ, ये तो निकाल सकते हो। वन बाई 12। सो ये तुम्हारा हो गया 4 टाइम, यूनिफॉर्म है ना, तो 1/2 1/2, और इसका ई ऑफ बी स्क्वायर है। क्या होता है? वेरिएंस प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस होता है 1/12 और प्लस 1/3। ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स क्या है? 1/2 का, 1/4। इस तरह से आएगा। और मीन इसका ठीक है ना, ए का मीन हाफ, बी सी का मीन हाफ। Yes, sir. तो ये कट गई, ये तो 1 हो गया। तो 1/12 प्लस 1/4 माइनस 1 हो गया। तो अगर तुम 12 एलसीएम लेते हो तो 1 + 3 - 12 Yes, 2/3 are कितना आएगा? -8/12। yes, sir. तो -2/3 आ गया। वेरिएंस क्या होगा इसका? सर आप स्टैंडर्डाइज करने का सोच रहे हैं? उस तरह से सोच सकते हैं क्या? सर तो लार्ज सैंपल नहीं है ना ये तो, और लार्ज सैंपल बोलता तब। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तुम उसको उसके ब्रेक कर सकते हो। लास्ट सैंपल को करना, हमने ये पढ़ा है ना, x - μ/σ, ये z है तो क्या होता है? अच्छा, उसके लिए तुम्हें वो होना चाहिए, नॉर्मल Q1। उसमें प्रॉब्लम होगा। ओके, सो व्हाट इज द अदर? स्टैंडर्डाइज तो हम तब करते हैं ना जब हमारा लार्ज सैंपल का बात कर होता है। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, दूसरा तरीका क्या है? सो हाउ विल यू इंटीग्रेट इट? क्वेश्चन ये इंटीग्रेट कैसे करें? अच्छा ठीक है, तो इसको इसमें अगर फैक्टराइज। सर अगर 3 वेरिएबल लेस करे तो 3 वेरिएबल, 2 में तो सर हम XY ले लेते हैं, XY को तो UV ले लेते हैं। इसमें अगर हाँ UV 3 ले लेते सर, हाँ वैसे ही है, जैसे बी एक रैंडम वेरिएबल है, ए एक रैंडम वेरिएबल है, सी एक रैंडम वेरिएबल है। तो क्योंकि मतलब वही है, बात वही है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तीनों का पीडीएफ का प्रोडक्ट 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक यू कैन राइट DA DB DC, सपोज ऐसा है। अब उसको तुम हाउ विल यू टेक द लिमिट, क्वेश्चन ये है। तो तुम ग्राफ को देख पाओगे इस तरह से कुछ। किसी ने सॉल्व नहीं किया इसको? वो आएंगे सर। ओके, किसी ने आंसर क्या दिया है? नहीं दिया सर। अच्छा, आंसर भी नहीं दिया है। ओके, कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर इज 4xy, इस टाइप से है। अब ये z जो है, मतलब यहाँ तो z तो पॉजिटिव ही है, सो 2√xy है। अब तुम्हें इसके बारे में जानना पड़ेगा। सो लाइक जैसे b पहले हम लेते हैं, तो b की लिमिट इस तरह से तुम सोच सकते हो, दिस टू 1 है ना, √2ac to 1, और उसके बाद b खत्म हो जाएगा तो ac में फिर सोचना है। सो a इंटू सी में, ठीक है करके सर एक ही इंटीग्रेशन होगा आई थिंक, ये √2ac से लेकर 1 तक, क्योंकि b का लिमिट तो डिपेंड करेगा ac पे ना, तो एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे हम। क्यों?
जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा था, सपोज कहीं हम सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई, तो हम क्या करते थे, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इस वाले डिसीजन पे पढ़े थे ना हम इसको, इंटीग्रेट करते हैं। है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो दो वेरिएबल है तो एक्स वाई का ज्वाइंट लिखेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में जो भी रीजन है, ये वाला जो भी रीजन है उस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आर है रीजन या इस तरह से है। अगर 3 वेरिएबल है तो उस तरह से 3 का होगा। ओके, तो एक तरीका मैं समझा, करके देखते हैं आंसर क्या आता है। सो 0101 से कर देते हैं, फिर ए और सी। हाँ हाँ वही होगा, लाइक डी बी पहले लेता हूँ, फिर डी ए डी सी, यानी ये तो 1 ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है, तो पीडीएफ इसका 1 है, तो 1 × 1 × 1 1 होगा। और बी की लिमिट तुम ले सकते हो 2√AC to 1, क्योंकि मोर बी ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो बी विल बी लेस देन इक्वल टू 1, और ए सी यू टेक एनी वैल्यू 0 to 1 0 to 1, इस तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आता है बताओ, आंसर क्या आएगा। समझ आया सबको क्या गया। 1 पीडीएफ है, डी बी डी ए डी सी, बी का लिमिट यहाँ से हमने ले लिया 2√AC to 1, तो उससे आएगा AC के टर्म में, देन फिर A के रेस्पेक्ट में, फिर C के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते जाओ। हो रहा है कि मैं करूँ इंटीग्रेट? 7/15। चेक करो जी, आपका भी आ रहा है क्या? समझ आ रहा है जी। सो पहली बार में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का हो गया C, एंड C की लिमिट 1 - 2√AC, है ना। और अब इसका लिमिट DA DC 0 to 1 0 to 1, उस तरह से इंटीग्रेट कर लो। सो A - 2√C एज इट इज, A का A⁴ अपॉन 3/2 0 to 1 है ना DC। अब इस तरह से 1 - 2√C हो गया, और यहाँ 2/3 है, एक को 0 रखना, 0 हो जाएगा DC। ठीक है, क्या आया? तो यहाँ से हो गया C माइनस ये 4/3 एज इट इज रखो, और C⁴ 3/2 अपॉन 3/2। 1/9 होगा सर, गलत। Yes, sir. कोई 1 बात by 9 नहीं, आ रहा है। होने आ रहा है, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब सॉल्व करना है ना, 1/9 आ रहा है, चेक कर लो। 1 माइनस है ना ये 8/9, तो 1/9। ठीक है, तो जैसे है ना ये 2 वेरिएबल का है, जैसे इसी में क्या अभी क्या था, जैसे मान लो कहीं ऐसा है XYZ या समथिंग, जैसे अभी आ गया, क्या आ गया था, Z² मोर देन इक्वल टू 4x। सर इसमें समझ में नहीं आया सर कि आप एक साथ ए और सी को इंडिपेंडेंट कैसे कर दिए इसमें। वो भी तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ए सी पे डिपेंड कर रहा है या सी ए पे डिपेंड नहीं, कर रहा है। क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट लिखा है, चेक करो। A B C आर इंडिपेंडेंट, देखो फर्स्ट लाइन है, और वो नेगेटिव होगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट है, वो तो लिखा हुआ है, और बी रेस्ट्रिक्ट ए बी पे इसलिए हुआ क्योंकि इस कंडीशन की वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गया वो चीज़ है। और कोई कंडीशन तुम्हें समझ आता है तो बताओ, जैसे एक तो ये कंडीशन है कि B² - 4AC मोर देन इक्वल टू 0 है, और इतना ही मुझे चाहिए क्योंकि
दिस हैज रियल रूट, इसीलिए अब AC की सारी रेंज पे मैंने कर दिया वैसा कि ऐसा कोई भी AC जिसके लिए B की वैल्यू ज़्यादा है 2 रूट AC से, तो उसके लिए हम मतलब हमारा B स्क्वायर माइनस 4AC ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा या नॉन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें B का ही वो मिल रहा है, रेंज मिल रहा है ना, AB पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। अगर रेस्ट्रिक्शंस होता तो फिर मैं कंसीडर करता है ना। यहाँ B का ही रेंज हमने देखा कि 2 रूट AC से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम B 1 हो सकता है, तो हो गया। अब AC पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन इम्पोज किया नहीं है क्वेश्चन। हाँ सर ठीक। ठीक है, और यहाँ बस कॉन्सेप्ट ये, अगर इस तरह फंक्शन है तो ये जो भी रीजन है उस रीजन पे तुम्हें इंटीग्रेट करना है, dy dx dy dz, तो ये वाला तरीका हमने यूज किया है। ओके, तो इस तरह समझ आ रहा होगा। ठीक है, 26 भी देख लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा फिर नेक्स्ट क्लास में 11 स्टार्ट करेंगे। So the price of a stock on a given trading day changes according to the distribution this. तो ये discrete है, ठीक है। तो find the distribution of the change in a stock price after 2 independent trading days. So the price of the stock है ना on given trading day is according to this is, तो -1 का मतलब मेरा लगता है कि पहले है ना, -1 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया ना, एक दिन पहले टेबल में अरेंज कर लेंगे, उस टाइप का कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब स्टॉक से अगर वो करो तो क्या बोलना चाह रहा है, प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन अ गिवन ट्रेडिंग डे चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो मुझे लगता है एक दिन पहले 1/4 रेट था, ऐसा मान लो, आज 0 मान लो, आज की बात करते हैं तो 1/2 है, 1 नेक्स्ट डे 1/8 होगा, उसका नेक्स्ट डे 1/8 होगा, इस तरीके से कुछ है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड, ऐसा कुछ है। सर ये एक पर्टिकुलर दिन का दिया हुआ ना सर, ये अच्छा, कोई पैरामीटर गिवन है जिसकी वैल्यूज -1 0 ऐसे हो सकती है, और पर्टिकुलर डे में ही ये चेंज होगा। या तो कुछ ऐसा होगा कि fx ऑफ x इज समथिंग, कुछ है with the price of the stock। अच्छा, गिवन ट्रेडिंग डे, सॉरी, हाँ, मतलब एक दिन का है कोई पर्टिकुलर, सॉरी, हाँ, सो ऑन अ गिवन ट्रेडिंग डे, सो एक पर्टिकुलर डे का डाटा है, वो इस तरह से चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, मैं समझ गया, जो x पे कुछ डिपेंड कर रहा है, ये कुछ है ना। सो दिस डिपेंड्स ऑन x, x जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो रहा है ना।